नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फटाफट बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो जनरल कंपटीशन बैंक, एसएससी, रेलवे एवं सक्षमता परीक्षा से लेकर के प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सभी पदों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। जिन प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन ए का क सही है। वह पौधा जो नए संसार में पुराने संसार से लाया गया है उसे आलू कहते हैं। इसका बी आंसर सही है। वे पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं उसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, अर्थात राइट आंसर इज ग सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। राइट आंसर इस ग सही है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार स्थल पर सर्वप्रथम आने वाले पौधे समान थे, मॉस तथा उससे संबंधित पौधों के, यानी कि ग इसका राइट आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर जानते हैं हम लोग। तो यह शिवपुर कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना प्रसिद्ध हुए प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण की खोज के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कितना गुना बड़ा देखा जा सकता है? तो इससे हम 20 2 लाख यानी कि गुना बड़ा देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, पाश्चुरीकरण में 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को खौलाते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लेडेन एवं स्वान ने किया था। राइट आंसर इज ग। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आनुवंशिक कोड के लिए उन्हें मिला था। अगला प्रश्न है, निम्न में एक परजीवी अफ्रीकन निद्रा रोग तथा गैवियोन्सर ज्वार उत्पन्न करता है। ट्रिपैनोसोमा। राइट आंसर इज ख। अगला प्रश्न है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यह आरएनए में पाया जाता है। राइट आंसर इज घ। अगला प्रश्न है, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है। सेंट्रियोल्स तारक केंद्रों के कारण। राइट आंसर इज क। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका प्लूरिनिमोनिया है। अगला प्रश्न है, एक न्यूक्लियोटाइड बनी होती है नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट का। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के अणु के क्षारक बेसों की इकाइयों का संबंध होता है। तो इसके इकाइयों का संबंध हो गया एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। राइट आंसर इज ग। 19 नंबर प्रश्न है, एक स्ट्रैंड्स वाला डीएनए पाया जाता है। उत्तर होगा जीवाणु भोजियो एक्स 174 में। प्रश्न, इनुलिन पाई जाती है। उत्तर डहलिया की गांठ द्वार मूल में। प्रश्न, जीनोम है एक जाति के गुणसूत्रों की अगुणित संख्या। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है इलेक्ट्रॉन किरण। राइट आंसर इज ख। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए कुंडल रचना किसने बनाया? डीएनए का कुंडल रचना किसने बनाया? वाटसन और क्रिक। राइट आंसर इज ग।
अगला प्रश्न है पेप्टाइड बंधक किसके बीच होते हैं? तो पेप्टाइड बंधक जो होते हैं अमीनो अम्ल के बीच होते हैं। राइट आंसर इज ख। 25 नंबर प्रश्न है बीडल और टेटम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक जीन एक एंजाइम धारण करने के लिए प्रसिद्ध है, अतः इसका राइट आंसर इज हो गया ग। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसका है? आंसर हो गया डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक विकास कितने वर्ष पहले हुआ था? तो जैविक विकास 3 अरब वर्ष पहले हुआ। राइट आंसर इज ख। प्रश्न नंबर 28 आधुनिकतम विकसित पादप वर्ग निम्न में से कौन है? तो घास है। क्वेश्चन नंबर 29 पौधों को रोग प्रतिरोधक कैसे बनाते हैं? इसको राइट आंसर हो गया। उनकी जंगली किस्म से प्रजनन करके। प्रश्न नंबर 30 प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। निम्न में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग हो गया प्लास्टिड। राइट आंसर इज घ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कौन है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। प्रश्न नंबर 33 है जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जीन का कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इसे अलग कर सकते हैं। राइट आंसर इज घ। प्रश्न ऑटोसोम क्या है? उत्तर लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र को ऑटोसोम्स कहते हैं। इसकी संख्या 22 गुना 44 यानी 22 जोड़ा होता है 22 और 2 लिंग गुणसूत्र XX तथा XY होता है। अगला प्रश्न एपिस्टेथस का अर्थ है एपिस्टेथस का अर्थ है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव से प्रकट होने को छिपा देता है। अगला प्रश्न है एक वर्णांध कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? तो संतानों में पुत्रों की आधी संख्या वर्णांध होगा। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। 39 नंबर प्रश्न बारबरा मैकलिंटोफ किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का पर। राइट आंसर इसका न्यूक्लियोसोम्स का कोर बना होता है H2A, H2B, H3 और H4। लाइगेज एंजाइम का क्या कार्य है? लाइगेज एंजाइम का कार्य डीएनए के टुकड़ों को तोड़ना है, टुकड़ों को जोड़ना। पॉलमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटोफ ने किया था। वह उत्तक से द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, उसे कैम्बियम कहते हैं। व्यापारिक कार्य प्राप्त होता है कॉर कैम्बियम से। वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र। नॉर्मन बोरलॉन क्यों प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। नॉर्मन बोरलॉन हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है वार्षिक वलयों की संख्या का ज्ञात करना। पादपों में वलय के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तर है बीजों पर। अधिचर्मी रोग। अगला प्रश्न है संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध
पेस्टिसाइड्स है डीडीटी। अगला प्रश्न 51 नंबर, सजीव प्रजक अंकुरन पाया जाता है राइजोफोरा में। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल पाई जाती है, श्वसन मूल ज्यूशिया में पाई जाती है। आलू में खाने योग्य भाग होता है उसका तना। इस प्रकार हमने 54 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।